हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि HTET 2020 की एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 26 और 27 दिसंबर को कंडक्ट होने जा रहा है HTET। और HTET के लिए हमने अपने चैनल पर CDP की क्लासेस शुरू की हुई है और आज हम CDP की क्लासेस में करने वाले हैं एरिक्सन की थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एरिक्सन एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कि थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट किन के द्वारा दी गई है। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल के साथ इमोशनल जो है ऐड है, तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? एरिक्सन के द्वारा। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किन के द्वारा दी गई है, ये भी एरिक्सन के द्वारा दी गई है। और एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट से ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये एरिक्सन है इनके द्वारा कितनी स्टेजेज बताई है डेवलपमेंट की? 8 स्टेज, यानी कि 8 स्टेजेज जो है बताई गई है। एक क्वेश्चन ये बनता है इम्पोर्टेंट कि एरिक्सन कहाँ के थे? एरिक्सन जर्मनी के महान साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ये थ्योरी अपना प्रिंसिपल कब दिया था? 1956 में अपना प्रिंसिपल दिया था। और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये बनता है कि इन एरिक्सन के द्वारा किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, किस तरह से इन्होंने अपने प्रिंसिपल को सिद्ध किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसे नोट कर लीजिए कि एरिक्सन ने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये इनका खुद का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ये इनका खुद का क्या था? एक्सपीरियंस था। इनकी कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं हुआ है इस प्रिंसिपल को सिद्ध करने के लिए। ये सिर्फ जो है एक्सपीरियंस था खुद का एरिक्सन के द्वारा। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इनके द्वारा कितनी स्टेजेज बताई गई हैं? 8 स्टेजेज। और ये कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज से 8 स्टेज कहते हैं कि फर्स्ट से यानी कि जर्नल से स्पेसिफिकेशन की तरफ जब बच्चा जाता है, धीरे धीरे किस तरह वो समाज के साथ अपने इमोशन को डेवलप करता है और किस तरह के उसके बेसिक गुण जो है बनते हैं, वो बताया गया है इनके प्रिंसिपल के द्वारा। एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है कि साइको सोशल क्राइसिस क्या होता है? अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि मनोसामाजिक संकट अवस्था क्या हो, किन के द्वारा दी गई है? एरिक्सन के द्वारा दी गई है। अगर क्वेश्चन आता है कि इसे इंग्लिश में कहेंगे साइको सोशल क्राइसिस, क्राइसिस क्या होती है? संकट अवस्था। हर एक सिक्के के जिस तरह से दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसी तरह से जो क्राइसिस है, जो मनोसामाजिक संकट है, संकट किनको बोला गया है? अवस्थाओं को बोला गया है। ये अवस्थाएं 8 अवस्थाएं बताई है जो बच्चे के इन्फेंसी टाइम से अडल्टहुड टाइम तक। एक क्वेश्चन हमारे ये बनता है कि जो इन्होंने ये जो प्रिंसिपल दिया है, इसमें किस एज ग्रुप के बच्चों को इन्वॉल्व किया है? यानी कि इन्फेंसी टू अडल्टहुड, यानी कि शैशव अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक के सभी को इसमें इन्होंने अपने प्रिंसिपल में इन्वॉल्व किया है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दिस थ्योरी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ईच स्टेज रिजल्ट इन ए हेल्थी। ये कहते हैं कि जैसे किसी भी ज़मीन की नींव अगर अच्छे से रखी गई है तो बिल्डिंग भी अच्छी जो है उसके ऊपर बन सकती है। इसी तरह ये कहते हैं कि सक्सेसफुल जो सक्सेसफुल जो कंप्लीशन है ईच स्टेज, यानी कि जब हर स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 8 तक हर एक स्टेज की जो है बेहतर तरीके से जो है डेवलप हुई है बच्चे की, तो उसका जो प्रौढ़ अवस्था तक वो फुल क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। और डिफरेंट टाइप की जो इमोशन है उसके अंदर, और जो उसके वर्च्यू है, यानी कि जो गुण है बेसिक, किस अवस्था में किस प्रकार के डेवलप होके, और अगर वो एक स्टेज का जो डेवलपमेंट दूसरी स्टेज को किस तरह से प्रभावित करेगा, और इससे जो है कैसे हेल्थी जो पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है, इन सभी को इन्होंने अपने प्रिंसिपल में बताया है। और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम सीधे उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा गया है कि लिबिडो क्या होती है? लिबिडो बोलते हैं काम इच्छा को। ये संबंधित है एडोलसेंस स्टेज से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किससे संबंधित है? एडोलसेंस स्टेज से। अगर ये पूछा जाए कि एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि एरिक्सन के द्वारा जो ये साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी गई है, ये इन्होंने किसकी थ्योरी को आगे बढ़ाया है, किसकी थ्योरी के ऊपर अपने सिद्धांत को दिया है? सिगमंड फ्रॉड के द्वारा जो है ईद
ईगो और सुपर ईगो, ये दी गई थी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। और इनको भी हमने अपनी वीडियो में पूरी अच्छी तरह से विद एग्जाम्पल जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, आप हमारे चैनल पे से पढ़ सकते हैं सर्च करके। लिबिडो क्या है? कामेच्छा। और ये लिबिडो किससे संबंधित है? जो ये लिबिडो है ये किससे संबंधित है? ईद से संबंधित है। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। और लिबिडो की जो पहले इसकी डेफिनेशन थी सिर्फ एक काम इच्छा थी, यानी कि सेक्सुअल डिजायर से डिराइव होती थी। बट जो मॉडर्न इसकी डेफिनेशन है चेंज हो गई है। इसका अर्थ यह है कि तत्काल किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा। और एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है और कई बार आ चुका है। अगर फर्स्ट जो समाज पूछा जाए बच्चे का कौन सा है, तो वो उसका परिवार है। अगर फर्स्ट जो है टीचर पूछी जाए, पहली टीचर पूछी जाए, तो वो उसके पेरेंट्स होते हैं। ये जो है 8 मनोसामाजिक संकट अवस्था है जो बताई गई है एरिक्सन के द्वारा। और हर स्टेज पर किस तरह बच्चे की स्ट्रेंथ होगी, किस प्रकार के उसके गुण डेवलप हो गए, ये बताया है। जैसे अगर फर्स्ट स्टेज पर उसके अंदर अच्छे गुण होंगे तो उसका प्रभाव सेकंड में पड़ेगा, उसका प्रभाव थर्ड में पड़ेगा, थर्ड वाले का फोर्थ में पड़ेगा। और किस तरह से एक हेल्थी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, इस तरह से ये बताया है एरिक्सन के द्वारा स्टेज डेवलपमेंट थ्योरी में। और जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बन सकता है कि एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब स्टेज 1 से स्टेज 8 तक जाते हैं तो क्या होता है? इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी आती है, स्पेसिफिकेशन आता है, इस तरह से ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं। तो इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी यानी कि हम जानते हैं जर्नल टू स्पेसिफिकेशन का रूल है, बच्चा पहले बेसिक सीखता है उसके बाद कम्प्लेक्सिटी, यानी कि फर्स्ट स्टेज से किसकी तरफ बढ़ता है? कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछा जाता है कि ट्रस्ट vs मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास, जो संकट अवस्था है, क्राइसिस है, ये कौन सी स्टेज में आती है? इन्फेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे भी आप याद करें। टोडलर क्या होता है? 18 से 36 महीने के बीच की जो बच्चे की अवस्था होती है वो होती है टोडलर। प्री स्कूल, जब स्कूल जाने से पहले की अवस्था, जब वो केजी नर्सरी करता है। ग्रेड स्कूल जो वो 5वीं से 8वीं क्लास तक की स्कूल में पढ़ता है। टीनेजर क्या होता है? जब वो किशोर अवस्था में पहुंच जाता है। और यंग अडल्ट जब वो जो प्रौढ़ अवस्था की 40 साल तक अवस्था में पहुंच जाता है। और मिडिल एज 40 से 65 और ओल्ड 65 के बाद की एज होती है। और जिस तरह की ये इसमें कलर साइन की गई हैं, इन्फेंट के लिए येलो, और जो ये पिंक है टोडलर के लिए, और प्री स्कूल के लिए ये पैराबैंगनी इसमें कलर आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो ये कलर है ये इसको साइन कर रहे हैं कि कौन सी एज ग्रुप में बच्चे किस अवस्था में है एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसे भी हम आगे जो है डीपली समझेंगे। जैसे कि यहाँ से ये ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एरिक्सन की थ्योरी का सारा निचोड़ ही इस ग्राफ में है। अगर आपने इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ लिया तो आपका कभी भी एरिक्सन की थ्योरी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनके द्वारा कितनी स्टेजेस दी गई थी? 8 स्टेजेस दी गई थी। फर्स्ट स्टेज में जन्म से 18 मंथ का बच्चा आता है, यानी कि जन्म से 18 महीने 1.5 साल का बच्चा। इसमें किसमें? इन्फेंसी। पहली स्टेज किसमें आती है? इन्फेंसी में। ट्रस्ट vs मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। अगर बच्चे को स्टार्टिंग में ही उसकी माँ सही टाइम पे दूध पिलाती है, उसकी केयर करती है, हर तरह की देखरेख करती है, तो बच्चे के अंदर कौन सा गुण आ जाएगा? उसके अंदर विश्वास आ जाएगा कि हाँ मेरी सिक्योरिटी की फीलिंग उसके अंदर आ जाएगी। और दूसरी तरफ अविश्वास कब होगा? मिसट्रस्ट कब होगा? अगर उसकी माता उसका ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पा रही है, ठीक टाइम पे फीडिंग नहीं हो रही है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? मिसट्रस्ट, यानी कि अविश्वास, मिसट्रस्ट। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से पूछा जाता है अक्सर, कई बार इन्वायरमेंट से पूछता है एग्जाम, और कई बार साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ से पूछता है। और ये पूछ लेता है कि साइकोलॉजी जो क्राइसिस है ये कौन सी, इसमें कौन सा स्ट्रेंथ डेवलप हुआ है, इसमें कौन सा एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस हुआ है, या कई बार एज पूछ लेता है, कई बार स्टेज। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान से समझिएगा। पहली स्टेज इन्फेंसी की है, जन्म से 1.5 साल की अवस्था। और इन सबसे ज़्यादा बच्चा किससे प्रभावित होता है? अपनी माता से, यानी कि मैटरनल से। और कौन सी स्ट्रेंथ आएगी? होप। जब उसे विश्वास होगा कि उससे सिक्योरिटी फील होगी तो उसके अंदर होप आएगी। अगर सिक्योरिटी फील नहीं हुई, अविश्वास हुआ, तो उसके अंदर होप नहीं आएगी। दूसरी स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि
जो उत्तर जो हमारी ये अर्ली यानी कि पहले चाइल्ड अवस्था, जो चाइल्ड डेवलपमेंट, जो चाइल्डहुड है, ये दो प्रकार की होती है। एक अर्ली होती है, एक तो अर्ली होती है, एक पोस्ट होती है। ये अर्ली चाइल्डहुड है, इसमें ऑटोनॉमी वियस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी होती है स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता, खुद करने की शक्ति जब बच्चे के अंदर आ जाती है, थोड़ा थोड़ा काम बच्चा कर लेता है। हम जानते हैं कि जब बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है तो अपनी पैंट ऊपर कर लेता है, शू खुद कर लेता है, यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग इस अवस्था में आती है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि टॉयलेट ट्रेनिंग एरिक्सन की किस थ्योरी, किस क्राइसिस के अंडर में आती है। ये ऑटोनॉमी वियस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी कहते हैं स्वायत्ता, जब स्वतंत्रता के साथ बच्चा अपने ये छोटे छोटे काम करता है विदाउट इंटरफेयर ऑफ अदर पेरेंट्स, टीचर एंड अदर जो उसके सबॉर्डिनेट है उनके। यानी कि अगर बच्चा कुछ भी खाना खाने की थोड़ी हलचल करता है, पानी पीने की, खुद टॉयलेट करने की, बार बार उसको इंटरफेयर उसके काम में नहीं करना चाहिए। हमें दूर से सुपरविज़न करना चाहिए। अगर इंटरफेयर करेंगे तो उसके अंदर खुद काम करने की जो शक्ति है, पावर, वो जनरेट नहीं होगी और उसके अंदर क्या जाएगी, शेम एंड डाउट। शेम कब होगी, जब वो बाथरूम करने के टाइम खुद बाथरूम नहीं कर पाएगा और उसका बाथरूम जो है पैंट में ही निकल जाएगा। और जब दूसरा बच्चा जो है अपने आप पैंट उतार के शुशु कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्या जाएगी, शेम आ जाएगी, डाउट हो जाएगा, संदेह आ जाएगा, उसे विश्वास हो जाएगा कि वो खुद से कुछ नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी विल पावर क्या होगी, प्रभावित होगी। अगर स्वायत्ता के साथ काम करने की उसकी लगन को बेहतरी से आगे बढ़ावा दिया गया है उसके बड़ों के द्वारा, तो विल पावर अच्छी होगी। अगर नहीं दिया गया तो विल पावर प्रभावित होगी। और इसमें उसका इन्वायरमेंट कौन सा आएगा, उसके पेरेंट्स, उसके अडल्ट, उसके सब्स्टिट्यूट्स। तीसरी अवस्था है 3 से 6 साल के बच्चे की, प्री स्कूल। जब बच्चा नर्सरी केजी में पढ़ता है, यानी कि फर्स्ट क्लास से पहले की अवस्था होती है। इनिशिएटिव वियस गिल्ड। इनिशिएटिव क्या होता है, यानी कि प्रारंभिक में, जब प्रारंभिक में बच्चा स्कूल जाता है तो वो क्या करता है, वो लगन से ABCD काउंटिंग सम बिल्कुल लगन से करता है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में। अगर उस अवस्था में बच्चे को बार बार रोका जाएगा, टोका जाएगा, उसे एक्सप्लोरेशन करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। इस स्टेज में क्या आया था हमारा, फीडिंग यानी कि खाने वाला, और इसमें क्या आया था, हमारी विल पावर आई थी। और इसमें क्या है, हमारी जो एक्सप्लोरेशन, जितना बच्चा इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करेगा, जितनी ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा, उतनी ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ कौन सी आएगी, पर्पज। अगर ऐसा नहीं हुआ, वो प्रारंभिक अवस्था में अच्छी तरह से नहीं कर पाया, आया, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, हीन भावना यानी कि गिल्ट आ जाएगी, तो उसका पर्पस क्या डेवलप नहीं होगा। और इसका इन्वायरमेंट इसमें क्या होगा, पेरेंट्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। और जो इसकी 4th स्टेज है, 6 से 11 साल का बच्चा इसमें होगा। और मिडिल चाइल्डहुड होगा, इंडस्ट्री वियस इन्फ्योरिटी। इसमें जो है 5वीं से 8वीं क्लास तक के बच्चे आते हैं। इसमें क्या आएगी, कॉम्पिटेंसी क्या होती है, कॉम्पिटेंसी होती है योग्यता। और इसमें इन्वायरमेंट कौन सा होगा, सिर्फ स्कूल। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कि मिडिल एज है, इंडस्ट्री वियस इन्फ्योरिटी। इंडस्ट्री का मतलब कि व्यस्तता, जब बच्चे के स्किल बेहतर होते थे, वो लिखता रहता है, लगातार प्रयास करता है उसकी हर तरह की लिखने की, सुनने की, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, लर्निंग स्किल, सब जो है बेहतर होती है, तो उसके अंदर क्या होती है, कॉम्पिटेंसी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके अंदर क्या आएगी, इन्फीरियोरिटी क्या अर्थ होता है कि हीन भावना, यानी कि अगर वो लगन के साथ खुद नहीं कर पाया तो अगर उसके अंदर अच्छी योग्यता नहीं आ पाई तो उसमें क्या जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। अगली स्टेज है 12 से 18 अडोलसेंस स्टेज में क्या होगा, आइडेंटिटी वियस रोल कन्फ्यूजन। अगर उसकी खुद की अपनी आइडेंटिटी बन जाती है किसी भी काम को लेकर, जैसे हम देखते हैं कि बच्चा किस उसमें उसकी किस चीज़ में अच्छा है, फुटबॉल में, एक्टिविटी में, किस चीज़ में, खुद की उसकी क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी बनने पर अगर उसकी किसी भी तरह से उसकी आइडेंटिटी बनने में कई रुकावटें हैं, पेरेंट्स की वजह से अच्छी टीचर नहीं बन पा रही, सही कोऑपरेशन नहीं मिला बाहर से किसी भी चीज़ का, तो उसका क्या, ओवरऑल कन्फ्यूज़न, उसे खुद नहीं समझ आएगा कि वो क्या है
और वो क्या कर सकता है, यानी कि भ्रम की स्थिति हो सकती है। इसका सेकंड एग्जाम्पल है, जैसे कोई बच्चा कॉमर्स लेता है, कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स लेता है, वो अपना प्रोफेशन खूब चुनता है क्योंकि उसकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है कि ये मैथ में अच्छा है, ये कॉमर्स में अच्छा है, ये साइंस में अच्छा है। और रोल कन्फ्यूज़न कब होगा, जब खुद बच्चे को अपने आप पर विश्वास नहीं होगा कि उसका अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है। और इस अवस्था में उसकी कौन सी फिडेलिटी क्या होती, एक निष्ठता, यानी कि किसी एक चीज़ के प्रति निष्ठावान नहीं वो बन पाएगा अगर उसके अंदर ये पैसिमिस्टिक जो विचार हुए, यानी कि आशावादी अगर हुआ तो अपनी आइडेंटिटी बन पाई तो क्या होगा, फिडेलिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और इसमें इसका एनवायरनमेंट कौन सा प्रभावित होगा, उसके पीयर्स होंगे। आगे जो स्टेज है 18 से 40 की यंग अडल्टहुड, जब इसमें इंटीमेसी जैसे आइसोलेशन, इंटीमेसी होता है एक दूसरे के साथ लगाव से रहना, जैसे इसमें क्या जनरेट होगा, लव जनरेट होगा। अगर एक दूसरे के साथ खुल मिलकर रहते हैं तो क्या होगा, लव जनरेट होगा। अगर नहीं रहते तो अकेले अकेले, यानी आइसोलेशन के जैसे हम देखते हैं कोई जो पार्टी जाता है वो हर के साथ हाई हेलो करता है, अच्छी तरह से सबको जो है विश करता है, घुल मिल जाता है। और एक होता है कि अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल अलग जो है जाकर खड़ा हो जाता है, ये होता है आइसोलेशन। इंटीमेसी जो एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार, प्यार से व्यवहार करता है, और आइसोलेशन जो खुद अपने आप में ही सबसे अलग रहना जो है पसंद करता है, वो होता है आइसोलेशन। इसमें कौन कौन से उसके इन्वायरमेंट में थे, उसके स्पाउस यानी उसकी फैमिली के, उसकी पत्नी, उसके लवर, उसके फ्रेंड। जैसे एग्जाम्पल, बचपन में मान लो उसे उसकी माता ने उसे प्यार नहीं दिया, तो उसका ऐसा एक्सपीरियंस जनरेट हुआ कि वो बड़े होकर अपने जो प्रेमिका से भी सही प्यार जो है नहीं जता पाएगा। इसके बाद की अवस्था आती है इंटीमेसी वीएस आइसोलेशन। क्या होगा, इंटीमेसी यानी कि अगर उसका अपनी फैमिली के साथ घुलना मिलना किस तरह का, बाहर किस तरह का, यानी कि एक घनिष्ठता, एक दूसरे से प्यार अफेक्शन इसमें होगा। अदरवाइज उसे स्टार्टिंग में ऐसा इन्वायरमेंट मिला है कि वो खुद को दूसरे से अलग रहना पसंद करता है, तो वो लव से जो है दूर भागेगा। और इसमें इसका इन्वायरमेंट होगा उसके स्पाउस, उसके लवर, उसकी फ्रेंड्स। और उसके बाद है 35 से 65 साल की एज, मिडिल अडल्टहुड। इसमें जनरेटिविटी वीएस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी क्या होती है कि जैसे वो वर्क, जो उसका वर्क है, उसका काम है, वो उसके प्रति कितना निष्ठावान है। मान लीजिए कि कोई है, प्रोफेसर है, या कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो उसके अपने काम से संतुष्ट है कि हाँ मैंने ये जितनी पढ़ाई की थी मुझे सही जॉब मिली, और उसी में संतुष्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने परिवार की अच्छी पढ़ाई, हर चीज़ को जो सही स्टेप ले पा रहा है। इनकी इसमें क्या है, केयर। अगर उसे अपने प्रोफेशन से सेटिस्फेक्शन है तो वो केयर करेगा उस चीज़ की। अगर नहीं है तो क्या जी की स्टैग्नेशन, यानी कि एक ठहराव आ जाएगा उसकी ज़िंदगी में, तो वो क्या दूसरों की केयर नहीं कर पाएगा। ऐसे फैमिली, सोसाइटी, इसका इन्वायरमेंट होगा। और एक लास्ट स्टेज है ओल्ड एज। इसमें क्या होगी, इंटीग्रिटी वीएस डेस्पेयर। इंटीग्रिटी क्या होता है कि संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता क्या होगी, अगर संपूर्णता होगी तो इसमें क्या होगी, ईगो होगी। ईगो कब होगी, जब एक व्यक्ति को सही रोजगार मिला है, पढ़ाई लिखाई की वजह से, उसके बाद उसका कारोबार, हर तरह से की जो मैच्योरिटी, जो भी लाइफ की ऊंचाई थी, उसने हर एक ऊंचाई को प्राप्त कर लिया, घर, मकान, दुकान, नौकरी, हर तरह की। उसके बाद वो क्या हुआ, इंटीग्रिटी, उसके अंदर अहम आ जाता है। ईगो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, यानी कि अहम, इंटीग्रिटी यानी कि संपूर्णता के कारण क्या आएगा, अहम, यानी कि ईगो आएगी। डेस्पर क्या होगी, अगर जीवन भर वो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है, निराशा के साथ अपनी जो है नौकरी कर रहा है, निराशा के साथ फिर उसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा, यानी कि क्या आएगी उसके अंदर, निराशा ही आएगी, यानी कि वो निराशावादी ही बनेगा अगर उसे अपने प्रोफेशन से लगाव नहीं है। और इसमें क्या स्ट्रेंथ होगी, विजडम, यानी कि काम करने का कितनी बेहतरी है। और इसमें इसका इन्वायरमेंट क्या होगा, ऑल ह्यूमंस। और यहाँ इसकी एक हम छोटी सी ट्रिक याद करते हैं इस क्राइसिस को याद करने की। कैसे हम इस क्राइसिस को याद कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर क्या पूछता है कि
ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट का कौन सी स्टेज से है, इन्फेंसी से है। ऑटोनॉमी वी शेम कौन सी से, अर्ली चाइल्डहुड से है। आपको ये सारे अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर इन सबको करना है और ये ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है एचटेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी एक ट्रिक है जिसे आप याद कर लीजिए, जैसे TAI यानी कि 4 टाइम आई है, यानी कि TAI यानी कि ताई, और ये क्या है GI, ये आई इसमें क्या आ गई, ईगो, इसको हम ई से नोट करते हैं। ताई GE गई। ईगो कब आती है, जब उसमें संपूर्णता आती है, यानी कि इंटीग्रिटी जो है आ जाती है, यानी कि TAI ताई गई। ये आई कितनी बारी है, 4 टाइम। इसको आप इस ट्रिक से याद करिए। और जो मोस्टली क्वेश्चन है वो सिर्फ 5 स्टेजेस तक ही पूछे जाते हैं, इसके बाद जो है नहीं पूछे जाते मोस्टली क्वेश्चन। और जो प्रीवियस एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ पूछ लेता है, या फिर स्टेज पूछ लेता है, या फिर इन्वायरमेंट पूछ लेता है। ये ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ये ग्राफ है, यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। जो मैंने पहले समझाया वही चीज़ है कि ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट, इनकी विश्वास बनाम अविश्वास। टाइम पे अगर बच्चे को फीडिंग हुई है, केयर हुई है तो विश्वास होगा। कौन सी अवस्था, कौन सी एज ग्रुप है, इन्फेंसी की। और इसके बाद कौन सी आती है, अर्ली चाइल्डहुड में। ऑटोनॉमी वी शेम, अगर टॉयलेट ट्रेनिंग उसको अच्छी तरह से आएगी तो वो दूसरे के सामने बिल्कुल अच्छे से व्यवहार करेगा। अगर नहीं आई तो वो क्या करेगा, शेम करेगा, खुद पर डाउट करेगा। और तीसरी है प्री स्कूल, जो स्कूल जाने लगेगा और स्टार्टिंग के इनिशिएटिव वर्क जो खुद करने की, ड्राइंग करेगा, कुछ ABCD कुछ अपने हाथ से लिखेगा। और सिर्फ जो उसके अडल्ट हैं, उसके पेरेंट्स हैं, जो भी उसके टीचर हैं, उसकी जो है दूर से सुपरविजन करेंगे और हेल्प करेंगे कुछ सीखने में। ज़्यादा वो खुद करेगा। अगर ऐसा करने पर वो खुद ज़्यादा बेहतरी से कर पाएगा। अगर बार बार जो टीचर है या पेरेंट्स है उसे इंटरफेयर करेंगे तो उसके अंदर क्या जाएगी, गिल्ट। उसे हमेशा लगेगा कि तू कुछ सही नहीं कर सकता, तू हमेशा जो है जो भी करेगा वो गलत ही करेगा। उसके बाद की कौन सी चीज़ आती है, इंडस्ट्री बेस्ड इन्फीरियरिटी आती है स्कूल एज, जब बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है, ये होती है वो वाली स्टेज। इसमें क्या करता है बच्चा कि इंडस्ट्री क्या होता है, व्यस्त इनकी, इसमें बच्चा जो है व्यस्त रहता है, वो लगा रहता है। जब वो बार बार लगा रहता है, व्यस्त रहता है, तो व्यस्त रहने से क्या होती है, उसके अंदर स्किल बेहतर होती है, यानी कि कॉम्पिटेंसी होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि इन्फेंसी में क्या, जब ट्रस्ट जग जाता है उसके अंदर क्या जाती है, होप आ जाती है। और इस स्टेज में क्या आ जाती है, जब वो टॉयलेट ट्रेनिंग करने जाता है दूसरे के सामने, अच्छी क्या होगी उसकी विल पावर, इनकी कुछ नया सीखने के लिए विल जागेगी, उसकी इच्छाएं जागेंगी। इनिशिएटिव में क्या, जब प्रारंभिक अवस्था में वो कुछ सीखना शुरू करेगा, उसकी हेल्प करेंगे तो वो उससे क्या होगी, उसकी जो प्रारंभिक अवस्था में कुछ सीखेगा तो उसका क्या है, पर्पस डेवलप होंगे। वो उसके कुछ जो पर्पस है, इनकी उद्देश्य है, वो डेवलप होने लग जाएंगे इस अवस्था में। और स्कूल एज में क्या होगा, जब वो व्यस्त होगा, बार बार एक चीज़ को बेहतर करेगा, लिसनिंग स्किल, अपनी राइटिंग बेहतर करेगा, तो वो कौन सी होगी, कॉम्पिटेंसी, यानी कि योग्यता। और उसके बाद अडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था, जब वो बच्चा जवान अवस्था में पहुंच जाता है, ये बहुत ही तूफान की अवस्था कही जाती है, क्योंकि काफ़ी बदलाव आते हैं इस अवस्था में। इसमें खुद बच्चा सोचता है कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या खासियत है, मेरी क्या स्किल है, मैं मुझे किस फील्ड में जाना है, यानी कि खुद की आइडेंटिटी बनाता है। यानी कि जब खुद की आइडेंटिटी बनाता है तो उसके अंदर कौन सा उसका वो होगी, उसके अंदर की फिडेलिटी क्या होती है, यानी कि एक निष्ठा। वो सोचता है कि वो किस तरफ जा सकता है, यानी कि एक चीज़, एक जैसे पति पत्नी का रिलेशनशिप, यानी कि एक निष्ठा, यानी कि सिर्फ एक के प्रति ही झुकाव। जैसे बच्चा सोचता है कि मैं कॉमर्स में जाऊँ, मेडिकल में जाऊँ, या फिर आर्ट में जाऊँ, उसकी खुद की आइडेंटिटी बनाता है। अगर ऐसा वो आइडेंटिटी नहीं बना पाता तो उसके अंदर क्या आ जाती है, रोल कन्फ्यूज़न, भ्रम की अवस्था आ जाती है। इसके बाद आती है यंग अडल्टहुड, यानी कि इंटीमेसी वीएस आइसोलेशन। इंटीमेसी कहते हैं एक दूसरे के साथ खुल मिलकर। अगर उसके बचपन का जो भी इन्वायरमेंट था, उसने अपने पेरेंट्स को देखा था कि किस तरह से वो घुल मिल कर रहते हैं, और पेरेंट्स ने उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जहाँ वो खुल कर बोल सकता था। जो वो छोटा था उसको पार्टी में ले जाते थे, कुछ बोलने का मौका देते थे, एक दूसरे से बातें शेयर करने का मौका देते थे। तो वही उसके बीच की जो गुण है वो
जनरेट होते हैं कि वो अब दूसरों से क्या लव अफेक्शन जो है दिखाएगा, यानी कि इस अवस्था में क्या आ जाएगा, लव आ जाएगा, और इसमें क्या जाएगा, फिडेलिटी आ जाएगी, और इसमें क्या जाएगी, कॉम्पिटेंसी आ जाएगी, और इसमें क्या होगी, मिडिल एज में इसमें जो वो क्या करेगा, इसमें जो बच्चा क्या करेगा, केयर करेगा। वो केयर क्यों करेगा, क्योंकि जनरेटिविटी वियर स्टैग्नेशन, जब अडल्टहुड अवस्था में पहुंच जाता है, प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाता है 40 से 65 साल की उम्र के बीच में, तब क्या होता है कि अगर उसे अपने प्रोफेशन से सेटिस्फैक्शन है तो वो उससे कुछ नया जनरेट चाहेगा, क्योंकि जो उसने चाहा था ज़िंदगी में वो मिला है, तो वो उसके अंदर क्या होगी, केयर होगी। वो अपने नज़दीक के जितने भी व्यक्ति हैं सबकी केयर करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसके अंदर क्या स्थिति आएगी, स्टैग्नेशन आएगी। अगर वो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है, अपनी जो भी उसने आज तक अचीवमेंट किया है वो उससे खुश नहीं है। सबसे लास्ट का है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी ये इसमें क्या आता है, ईगो इंटीग्रिटी। ईगो इसके साथ क्यों लगाई गई है, क्योंकि संपूर्णता। जब व्यक्ति का अपने प्रोफेशन से संतुष्टि थी, अपने वर्क से, अपने काम से, अपने पूरी लाइफ टाइम हर तरह से, अपनी औलाद से, क्योंकि वो अच्छे प्रोफेशन की वजह से अपने औलाद को बेहतर तरीके से पढ़ा पाए, हर तरह की जब संपूर्णता आ जाती है तो वहाँ क्या हो जाती है, ईगो विकसित हो जाती है। उसके खुद के अपने कंसेप्ट जो है डेवलप हो जाते हैं। तो इस अवस्था में कौन सा जो है स्ट्रेंथ डेवलप होती है, विजडम, यानी कि उसकी होशियारी, उसकी काम करने की कितना वो वाइज है उस काम को करने में, वो डेवलप होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। यहाँ से सीधे सीधे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन हमारे कुछ यहाँ से बनते हैं, कुछ क्या मेरिट है एरिक्सन की थ्योरी की। ये जो थ्योरी है ये कनेक्ट करती है एक बिहेवियर को सोसाइटी के साथ, कि सोसाइटी में किस प्रकार का बिहेवियर में चेंज आते हैं, कैसे सोसाइटी में सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं एक बच्चे के हर एक स्टेज में, फर्स्ट स्टेज से 8 स्टेज के बीच में। कंसेप्ट किस तरह के बनते हैं बच्चे के, और बर्थ टू एंड, ये जो स्टेज है ये जन्म से लेकर अडल्टहुड तक की सारी स्टेज में बताती है कि किस स्टेज में बच्चे का कितना जो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। एडोलसेंस पीरियड चेंज, इस थ्योरी में बताया गया है कि एडोलसेंस अवस्था में जब बच्चा खुद की आइडेंटिटी, खुद के रोल कन्फ्यूज़न की कैसे प्रॉब्लम होती है, किस प्रकार प्रभावित करती है किशोर अवस्था को साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये भी इस थ्योरी में बताया गया है। इन दिस प्रिंसिपल बोथ कंसेप्ट ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक, इस प्रिंसिपल में एरिक्सन के पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक कहती है आशावादी और निराशावादी। जैसे कि हम जानते हैं कि क्राइसिस हमने लिए हैं, क्राइसिस क्या है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इनके द्वारा क्या लिए गए हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक, आशावादी निराशावादी दोनों को ही कंसेप्ट को इस थ्योरी में लिया गया है। पर इसके साथ ही इस थ्योरी में कुछ जो है कमी भी है, इनकी डीमेरिट भी। इस थ्योरी की डीमेरिट क्या है कि इस थ्योरी में ज़्यादा जो है ऑप्टिमिस्टिक को ज़्यादा फेवर किया गया है, जो कि सही नहीं है। और कुछ विद्वान जो कहते हैं कि इस थ्योरी को, जो सिग्मंड फ्रॉइड की थ्योरी है उसका ही सरल रूप दिया गया है, कुछ अपने तरीके से जो है कुछ नया नहीं बनाया गया है। और एक इसमें सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये दिया गया है कि इस प्रिंसिपल में सभी को जितने सभी को लिया है कि समान जो है डेवलपमेंट होगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होता। हर एक का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है भिन्न भिन्न होता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।